हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास फोर्थ का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है वर्किंग विद विंडोज़ 7। तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा विंडोज़ 7 के साथ, जो माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसकी जो खास बातें हैं वो हम जानेंगे। तो एक बार लर्निंग पॉइंट्स देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो विंडोज़ 7 के बारे में ब्रीफली देखेंगे, फिर उसके फीचर्स देखेंगे, फिर स्टार्ट कैसे करना है उसको, फिर फाइल्स एंड फोल्डर्स को बनाना कैसे है, उनको रीनेम कैसे करना है, ठीक है, और एक फाइल को कैसे बनाना है बेसिकली विंडोज़ 7 में, और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को कैसे यूज़ करना है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अ कंप्यूटर इज अ मशीन विच कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन एंड रिक्वायर्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अस। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको पता है, लास्ट चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है कंप्यूटर, जिसको इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं, अदरवाइज वो काम नहीं करेगी। अगर हम उस मशीन को नहीं बोलेंगे ये काम करो तो वो अपने आप से काम नहीं करेगी, उसका अपना खुद का दिमाग नहीं होता है, इसीलिए वर्ड इंस्ट्रक्शन जो है वो यूज़ किया गया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम ऑफ अ कंप्यूटर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम कौन सा होता है कंप्यूटर का? ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको आप लोग विंडो विंडो बोलते रहते हो ना, कि विंडो उड़ गई है कंप्यूटर की। विंडो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अगर वो उड़ जाता है तो फिर कंप्यूटर काम नहीं करता है, फिर आपको किसी टेक्नीशियन के पास ले जाकर उसको सही कराना पड़ता है। इट इज़ अ मीडियम थ्रू विच we can interact with the hardware using software. It controls all the activities of a computer. तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है? देखो, सिस्टम हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में लास्ट क्लास में जान चुके थे, है ना। आप अच्छे से एक बार वापस से वो वीडियो देखना। जो हमारा कंप्यूटर है उसके अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जिसको हम हार्डवेयर बोलते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। अगर हमें उनके साथ इंटरेक्ट करना है, अगर हमें देखना है, उनको कुछ बताना है या उनसे कुछ पूछना है, तो हमें सॉफ्टवेयर की जो है मदद लेनी पड़ेगी। और उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। चाहे वो विंडोज़ का हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का हो, चाहे वो किसी और कंपनी का हो। क्लियर? आगे चलते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स सच एज विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे थोड़े अलग अलग टाइप के आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो आ जाते हैं, जैसे कि आपकी विंडोज़ हो गई, लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, सब अलग अलग तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। इंडिया में ज़्यादातर क्या चलता है? विंडोज़ चलता है, इसीलिए आप लोगों को लगता है विंडोज़ जो है बस विंडोज़ ही है कंप्यूटर में, और कुछ नहीं डाल सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। हम विंडोज़ की जगह लाइनक्स भी डाल सकते हैं, मैक ओएस भी डाल सकते हैं, यूनिक्स भी डाल सकते हैं, उबंटू भी डाल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे विंडोज़ जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो आप कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हो। तो अब स्पेसिफिकली हम सब ऑपरेटिंग सिस्टम में हम विंडोज़ के ऊपर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। विंडोज इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है विंडोज? विंडोज एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, मतलब सब कुछ ग्राफिकली पहले से असेंबल्ड किया हुआ है प्रोग्रामर्स ने, जिससे आप सिर्फ क्लिक करते ही उस चीज़ को खोल सकते हो। सपोज करो आपको कोई फाइल खोलनी है, आप डबल क्लिक कर दोगे, सीधा सीधा, कितना आसान हो गया ना। आपको कोई गाना चलाना है, आप डबल क्लिक कर दोगे, गेम खेलना है, उस पर डबल क्लिक करके गेम खेल लोगे। तो ये क्या है? किस तरीके से पॉसिबल हुआ है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज़ करके। जो इंटरफेस है वो बहुत ईजी है। तो कुछ विंडोज़ जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए हैं, उनका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे विंडोज़ एक्सपी है, सबने देखा होगा। विस्टा आई, उसके बाद 7 आई, बीच में 2000 आई, 98, 95, ये सब विंडोज़ आती गई। और अब जो लेटेस्ट चल रही है वो विंडोज़ 10 चल रही है, लेकिन हम विंडोज़ 7 के बारे में देखेंगे क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर हुई थी। फीचर्स ऑफ विंडोज़ 7 के फीचर्स देख लेते हैं। द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज विंडोज 95। तो सबसे पहला जो माइक्रोसॉफ्ट ने ऑपरेटिंग सिस्टम निकाला था उसका नाम था विंडोज 95। सिंस देन मैनी वर्जन्स ऑफ विंडोज हैव बीन रिलीज्ड। द मोस्ट पॉपुलर वर्जन्स ऑफ विंडोज आर विंडोज 98, विंडोज 2000, विंडोज ME, विंडोज XP, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8 एंड विंडोज 10। तो ये सब क्या है? ये सब जो जितने भी वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ने निकाले हैं वो वर्जन है, ये सब अलग अलग डिफरेंट वर्जन। कोई कंप्यूटर है वो विंडोज 7 यूज़ करता है, कोई कंप्यूटर है वो विंडोज 8 यूज़ करता है, कोई कंप्यूटर है वो विंडोज 10 यूज़ करता है। क्लियर? विंडोज इज़ अट्रैक्टिव एंड ईजी टू यूज़। सबसे पहली चीज़ देखो, बहुत अट्रैक्टिव होती है विंडो और बहुत आसान होती है यूज़ करनी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा विंडोज़ कंप्यूटर है ना। तो मैंने डेस्कटॉप खोला। अब सपोज करो मुझे एक फोल्डर खोलना है, तो मुझे सब फोल्डर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना। मुझे बिल वाला फोल्डर खोलना है तो मैं बिल वाले फोल्डर पे डबल क्लिक कर दूंगा। देखा कितना आसान है इसको चलाना। क्लियर? ऐसे ही
अगला है सर्चिंग मेड ईजियर। जो सर्च है वो काफ़ी आसान हो जाता है विंडोज़ को यूज़ करके। सपोज़ करो मुझे कुछ सर्च करना है, सपोज़ करो मुझे क्रोम ही खोलना है, गूगल क्रोम खोलना है, तो मैं सीधा यहाँ पे क्लिक करूँगा, इधर टाइप हियर टू सर्च पे, और यहाँ पे मैं सीधा लिख दूँगा क्रोम। यहाँ पे आपका CHR लिखते ही आपका गूगल क्रोम आ गया। क्लियर? तो ये आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। देखो कितना ईजी हो गया आपका टास्क। फिर आती है टास्क बार। टास्क बार जो ये बार दिख रही है आपको यहाँ पे, इसको हम टास्क बार बोलते हैं। ये जो पूरी की पूरी आपको एक पट्टी दिखाई दे रही है यहाँ पे टास्क बार बोलते हैं। इस पे इधर आपका स्टार्ट मेन्यू होता है, इधर सर्च करने के लिए होता है, और फिर इधर आपका जो भी वाईफाई वगैरह है या चार्जिंग वगैरह है, साउंड टाइम, ये सब आपको दिखाई देता है, और यहाँ पे आपकी एप्लीकेशंस होती है बहुत सारी। क्लियर? तो टास्क बार होता है, ये आसानी के लिए होता है कि आपको जल्दी से कुछ चीज़ खोलनी है तो आप फटाक से यहाँ से खोल लेंगे, और कुछ सर्च करना है तो यहाँ से आप सर्च कर लेंगे। क्लियर? विंडोज सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग। अब मल्टीटास्किंग क्या होता है? एक ही स्क्रीन पे आप एक से ज़्यादा काम साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। सपोज करो मुझे वीडियो भी अपलोड करनी है और आपको पढ़ाना भी है, तो मैं ये जो विंडो है इसको मैं इधर ड्रैग कर लूँगा, ड्रैग करते ही विंडो इधर चली जाएगी, और मैं इधर अपना क्रोम खोल लूँगा। ठीक है? क्रोम खोलने के बाद मैं यूट्यूब पे जाऊँगा, तो मैं दोनों काम एक साथ कर सकता हूँ। मैं इधर यूट्यूब भी चला सकता हूँ, इधर आपको साथ में पढ़ा भी सकता हूँ, है ना। तो इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग, मतलब एक विंडो से ज़्यादा विंडो खोल के आप उस पर काम कर रहे हो। फिर आता है जंप लिस्ट। जंप लिस्ट क्या होता है? एक नया फीचर है, मतलब जहाँ भी आप बार बार, सपोज करो आप बार बार एक ही फोल्डर खोलते हो, डेली आप आए, ठीक है, आपका स्टडी का कोई फोल्डर है, आए आके आपको स्टडी करनी है, बार बार उसी फोल्डर में जाते हो। कंप्यूटर सब्जेक्ट है आपका सपोज करो, तो आप बार बार कंप्यूटर पे जाते हो, तो क्या होता है वो विंडोज़ जो है उसको रजिस्टर कर लेती है कि हाँ आप इसको बार बार खोल रहे हो, इसलिए उसके लिए एक शॉर्टकट बना देती है वो, जो जंप लिस्ट के थ्रू आपका खुल सकता है। सपोज करो मैं एक कंप्यूटर का फोल्डर बार बार खोल रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जहाँ मेरी फाइल्स है मैं उनको बार बार विजिट कर रहा हूँ, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक आइकन होता है फाइल एक्सप्लोरर करके, ये आइकन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करते ही मेरा यहाँ पे सारे फोल्डर्स आ जाएंगे जो मैंने रिसेंटली खोले हैं। तो कंप्यूटर का फोल्डर है, मैं यहाँ से सीधा कंप्यूटर का फोल्डर खोल लूँगा और वो फोल्डर खुल जाएगा। इतना इजी हो गया काम, है ना। फिर अगली एक चीज़ है स्टार्टिंग विंडोज़ को स्टार्ट कैसे करना है? सिर्फ आपको स्विच ऑन करना है कंप्यूटर का, विंडो जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी, और जो आपके सामने फर्स्ट स्क्रीन आएगी उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं, और जो नीचे मैं आपको बता रहा था जहाँ पे सर्च वगैरह करते हो आप या टाइम दिखता है उसको टास्क बार बोलते हैं। क्लियर? तो ये दो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर आता है द स्टार्ट बटन। तो विंडोज 7 में एक स्टार्ट बटन होता है जहाँ से आप सारी एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हो, कंप्यूटर खोल सकते हो, सर्च कर सकते हो, ये सब काम आप इजीली कर सकते हो स्टार्ट बटन के थ्रू। तो जैसे विंडोज 10 में स्टार्ट बटन यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे मेरे सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं। यहाँ पे मुझे कुछ विजिट करना है, फोटोज़ को विजिट करना है, फोटोज़ पे जा सकता हूँ, ऑफिस पे जाना है, ऑफिस पे, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाना है, स्टोर पे जा सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे सब कुछ ईजिली अवेलेबल हो जाता है और मैं सर्च भी कर सकता हूँ। क्लियर? अगली चीज़ होती है कंप्यूटर। अब जो आपकी फाइल्स होती है वो सारी ड्राइव्स में पड़ी होती है, जो ड्राइव्स कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल होती है। अब इसको एक्सेस कैसे करना है? तो इसके लिए आपको डेस्कटॉप पे जाना है। डेस्कटॉप पे जाने के बाद आपका एक कंप्यूटर का आइकन बना होता है, मेरे कंप्यूटर में इस टाइप का कुछ आइकन है, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो मेरी जो फाइल्स है वो खुल जाएगी। तो यहाँ पे 3 ड्राइव है मेरी, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव। तो सपोज करो मुझे कुछ चीज़ E ड्राइव में खोलनी है, मैं E ड्राइव पे डबल क्लिक करूँगा, मेरा सारा डेटा यहाँ पे आ गया है। ठीक है? सपोज करो मुझे स्कूल डेटा में जाना है, मुझे गोल्डन एरा में जाना है, ठीक है, गोल्डन एरा में यहाँ पे सारा डेटा आ गया है, ठीक है, सब क्लासेस का। क्लियर? तो मैं यहाँ से कुछ भी एक्सेस कर सकता हूँ इस दिस पीसी पे क्लिक करने के, डबल क्लिक करने के बाद। तो कितना आसान हमारा काम हो जाता है। अब हम बात करते हैं फाइल्स एंड फोल्डर्स की। तो फाइल्स और फोल्डर्स को आप कैसे बनाते हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं, या सबसे पहले हम डिफरेंस जान लेते हैं फाइल और फोल्डर में क्या होता है। तो फाइल क्या होती है? फाइल इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। इंफॉर्मेशन कैसी? आपका नाम हो सकता है, स्कूल के रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, आपके एग्जामिनेशन पेपर हो सकते हैं, वो किस में स्टोर हो गए? फाइल में स्टोर हो गए। और फोल्डर क्या होता है? फोल्डर के अंदर हम फाइल्स को स्टोर करते हैं या फिर दूसरे फोल्डर्स को स्टोर करते हैं। ठीक है? फाइल के अंदर हम फोल्डर नहीं स्टोर कर सकते, फाइल के अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। फोल्डर के अंदर आप फाइल भी स्टोर कर सकते हो और दूसरा फोल्डर भी स्टोर कर सकते हो। अगर आप फोल्डर के अंदर फोल्डर स्टोर कर रहे हो तो उस फोल्डर को हम बोलेंगे सब फोल्डर। मतलब फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर, क्या बोल दिया हमने उसको? सब फोल्डर। ठीक है? तो क्रिएटिंग ए फाइल, फाइल को क्रिएट कैसे करना है? तो फाइल को क्रिएट करने के लिए आप डेस्कटॉप पे जाओ,
राइट क्लिक करो कहीं भी ब्लैंक स्पेस पे, न्यू पे जाओ, न्यू पे जाने के बाद आपको जिस भी टाइप की फाइल बनानी है, ये सब फाइल्स है नीचे, है ना, ये तो फोल्डर बन जाएगा, यहाँ से शॉर्टकट बन जाएगा, लेकिन इस लाइन के बाद, ये लाइन दिख रही है, इसके नीचे सब फाइल्स है आपकी। ठीक है, सपोज करो आपको एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है, अपना नाम लिखना है, तो मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दूंगा, न्यू पे जाके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया तो मेरा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ गया। मैं इसका जो भी नाम देना चाहूँ गोल्डन एरा चिल्ड्रन एकेडमी दे देता हूँ और मैं इसको ओपन कर लूँगा, फिर तो मेरी एक फाइल बन गई। अब मुझे यहाँ पे कुछ भी लिखना है, मैं लिख सकता हूँ। सपोज करो वी स्टडी इन गोल्डन एरा चिल्ड्रन एकेडमी, तो मैंने लिखा वी स्टडी इन गोल्डन एरा चिल्ड्रन एकेडमी और मैंने इसको फाइल पे जाके सेव कर दिया। तो इन्फॉर्मेशन मेरी सेव होगी किसके अंदर, GECA नाम की फाइल के अंदर। अब मैं कभी भी इस पर डबल क्लिक करके देख सकता हूँ इसमें क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर है, तो मैं डबल क्लिक करूंगा, सीधा खुल जाएगा वी स्टडी इन गोल्डन एरा चिल्ड्रन एकेडमी। क्लियर, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हम फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी तो मैंने आपको फाइल क्रिएट करनी सिखाई, फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे, तो फोल्डर के लिए भी आपको राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करना है। इस टाइम कहाँ पे क्लिक करना है, फोल्डर पे। फोल्डर पे क्लिक करते ही आपका फोल्डर आ जाएगा। सपोज करो मैंने गोल्डन एरा चिल्ड्रन एकेडमी के नाम का ही फोल्डर बना दिया। ठीक है, अब फोल्डर का काम क्या है, फोल्डर क्या करता है, फोल्डर दूसरी फाइल्स को स्टोर करता है, फोल्डर दूसरी फाइल्स को स्टोर करता है। तो मैं गोल्डन एरा चिल्ड्रन एकेडमी की फाइल गोल्डन एरा चिल्ड्रन एकेडमी के फोल्डर में डाल सकता हूँ। इससे फायदा क्या होगा, अब सपोज करो तो एक ही फाइल बनाई हमने, अगर 1000 फाइल हो हमारे पास, सपोज करो आपके एग्जाम्स चल रहे हैं और उसमें अलग अलग आपके एग्जामिनेशन पेपर जो है वो बना के रखे हुए हैं मैंने, और मैं अगर ऐसे ही डाल दूंगा, बाहर ही डाल दूंगा उनको, तो इतने सारे डेटा में मिक्स हो जाएगा सब कुछ, है ना। तो मुझे गोल्डन एरा का डेटा सेपरेट रखना है, उसके लिए मैं गोल्डन एरा चिल्ड्रन एकेडमी का एक फोल्डर बना लूंगा और जितनी भी फाइल्स बनाऊंगा मैं सारी उसके अंदर डाल दूंगा। डालेंगे कैसे, इसको पकड़ो, क्लिक करे ड्रैग करो और ये फोल्डर के अंदर ले जाके ड्रॉप कर दो। क्या हुआ, वो फाइल यहाँ से गायब होगी, कहाँ चलेगी, इस फोल्डर के अंदर। अब आप इस फोल्डर को खोलोगे तो देखोगे अंदर गोल्डन एरा चिल्ड्रन एकेडमी के नाम की एक फाइल है, यहाँ से आप फाइल आराम से एक्सेस कर सकते हो। क्लियर, तो इससे क्या होता है, हमारा काम जो है वो मैनेजेबल हो जाता है, ईजी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो मैंने फोल्डर क्रिएट करना आपको बता दिया, फाइल को ओपन करना बता दिया, फोल्डर को ओपन करना बता दिया, रीनेम करना। सपोज करो गलती से मुझे GECA ना लिख के मुझे GECA1 लिखना था, GECA1 लिखना था, गलती से मैंने GECA लिख दिया, तो इसको GECA1 कैसे किया जाए, तो उसके लिए हमें इसको रीनेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रीनेम करना पड़ेगा। रीनेम करने के लिए आप कर्सर को फोल्डर के ऊपर ले जाओगे, राइट क्लिक करोगे, राइट में जो क्लिक होता है माउस में वो करोगे, एक मेन्यू खुल जाएगा। ठीक है, इस मेन्यू में नीचे जाओगे तो आपका एक ऑप्शन होगा रीनेम, रीनेम पे आप क्लिक करोगे तो रीनेम करने को बोलेगा आपको, यहाँ पे आप GECA1 लिख दोगे और बाहर कहीं भी क्लिक कर दोगे तो ये फोल्डर जो GECA के नाम का था वो GECA1 के नाम का बन गया। काफ़ी इजी था, क्लियर। अब अगली जो लास्ट चीज़ आती है आपके चैप्टर में वो है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्या होती है, आपका काम इजी बनाने के लिए जिस भी चीज़ की सेटिंग आपको चेंज करनी है उस पर सीधा राइट क्लिक कर दो आप। सपोज करो मैं बाहर जाऊँ, मुझे डेस्कटॉप जो ये उल्लू बना है इसको चेंज करना है, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे राइट क्लिक करके एक मेन्यू खुल जाएगी, सारी सेटिंग्स अवेलेबल है यहाँ पे, डिस्प्ले सेटिंग्स, पर्सनलाइज सेटिंग्स, ठीक है, नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक कर दूंगा, मेरी अगली डेस्कटॉप बैकग्राउंड आ गई। ऐसे ही मैं फिर से नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे करूँगा तो अगली आ जाएगी, फिर अगली आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है आप इनको चेंज कर सकते हो। सपोज करो आपको दिस पीसी में कुछ चेंज करना है तो आप इस पर राइट क्लिक कर दोगे तो इसकी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुल जाएगी। सपोज करो आपको किसी फोल्डर में चेंज करना है तो आप इस पर राइट क्लिक कर दोगे तो इसकी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुल जाएगी। इसकी सेटिंग चेंज करनी है, आपको रीनेम करना है, डिलीट करना, सब आ जाएगा। नीचे टास्क बार है, इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो इसकी अलग कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुल जाएगी। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि आपको किसी भी चीज़ की सेटिंग चेंज करनी है तो आप उस पर कर्सर ले जाओ, राइट क्लिक करो, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में आपको वो सेटिंग मिल ही जाएगी। अगर नहीं मिली तो काफ़ी रेयर सेटिंग होगी, अदरवाइज जो कॉमन सेटिंग्स है आपकी वो तो सब मिल ही जाएगी। क्लियर, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और अब लास्ट जो आपका टॉपिक बचा है वो है शॉर्टकट बनाना। मैंने आपको फोल्डर बनाना सिखाया, मैंने आपको फाइल बनाना सिखाया, अब हम शॉर्टकट बनाना सीखेंगे। तो मैं राइट क्लिक करूँगा बाहर वापस से ब्लैंक स्पेस पे,
न्यू पे जाऊंगा, शॉर्टकट पे क्लिक कर दूंगा और जो शॉर्टकट आपको लेना है, जिस भी चीज़ का शॉर्टकट लेना है वो यहाँ से आप ब्राउज करके वो ले लोगे। सपोज करो मुझे डेस्कटॉप पे मुझे गोल्डन एरा चिल्ड्रन एकेडमी का ही शॉर्टकट लेना, तो मैं इस पर क्लिक करके ओके कर दूंगा, नेक्स्ट करूंगा, ठीक है। और नेम भी डाल दूंगा मैं इसका, जो भी लेना है शॉर्टकट का। तो ये मेरा शॉर्टकट बन गया, देखो गोल्डन एरा चिल्ड्रन एकेडमी बन के 2 फोल्डर्स आ गए, है ना। तो काफ़ी इजी हो जाता है हमारा काम। तो शॉर्टकट बनाना भी सिखा दिया, फाइल बनानी भी सिखा दी, फोल्डर बनाना भी सिखा दिया और पूरी विंडोज़ भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। डेस्कटॉप भी बता दिया, डेस्कटॉप क्या होता है, और आपको मैंने फाइल बनानी भी अच्छे से सिखा दी। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका कोर्स बहुत पहले दुकानों पे आ चुका है, चौधरी बुक स्टोर पे, रोडवेज पे, ठीक है। और वहाँ से आपको अपना जो सिलेबस है, कोर्स है, वो खरीदना है, क्योंकि अदरवाइज आपका काफ़ी नुकसान हो जाएगा। और ये जो बैक एक्सरसाइज है, इन सबको आपको सोल्व करना है, सोल्व करके मेरे नंबर पे या प्रदीप सर के नंबर पे आपको इसको सेंड करना है। क्लियर? तो आज के लिए इतना काफ़ी, और आपका चैप्टर भी इसी के साथ ख़त्म होता है।